आज के टाइम में सफ़ेद बाल किसी को पसंद नहीं है। हर किसी को चाहिए काले घने खूबसूरत बाल। तो आज मैं लेकर के आई हूँ आपके लिए एक नेचुरल सा मास्क जो आप घर पर प्रिपेयर करेंगे एंड आपके बालों को वो परमानेंटली काला करेगा बिना कोई हार्म किए। आपको कोई बाहर की केमिकल डाई यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। घर पर ये नेचुरल मास्क बनाइए और अपने बालों को दीजिए एक नेचुरल सा लुक। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, आप सोच रहे होंगे हल्दी क्यों दिखा रहे हो, हल्दी से तो पीला रंग होता है, बाल काले कैसे होंगे। तो चलिए बताती हूँ आपको कैसे काले होंगे। तो जब क्या होता है हमारे बालों में मेलानिन की कमी होने लगती है। हमारे बालों में ना एक पिगमेंट होता है मेलानिन नाम का, तो उसकी मात्रा जब कम होने लगती है तो बाल वाइट होने लगते हैं और धीरे धीरे उम्र के साथ हमारा शरीर मेलानिन बनाना कम कर देता है। तो जो ये हल्दी है ना, ये हमारे बालों की जड़ों को तो मजबूर करती ही है, लेकिन समय से पहले जो हमारे बाल सफ़ेद होने लगते हैं ना, उनकी ये प्रोसेस को धीमा कर देती है। हमारे स्कल्प में ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर कर देती है। अगर किसी को डैंड्रफ है, हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहा है, ऐसे में बाल चले गए हैं, तो डैंड्रफ को ख़त्म करके किसी भी तरह की ईचिंग को भी ये ख़त्म कर देती है। हमारे बालों को एक प्राकृतिक चमक देती है। और जिसको लंबे बाल पसंद होते हैं ना, तो आपको पता है हल्दी बालों की ग्रोथ में भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। बालों को हेल्दी रखती है और बालों को हेल्दी रखने के साथ साथ बालों में रंग बना रहता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, नेक्स्ट मैं लूँगी कलौंजी। तो हल्दी मैंने यहाँ पर 1.5 चम्मच ली है, क्योंकि आपको अपने बालों के अकॉर्डिंग लेना है। क्योंकि किसी किसी को तो बहुत कम ही वाइट बाल होता है, किसी किसी को पूरा वाइट हो जाता है। तो यहाँ पर नेक्स्ट जो मैं कलौंजी ले रही हूँ, कलौंजी आप सभी को पता है बालों को लंबा करने में, बालों को काला करने में बहुत हेल्पफुल प्रोडक्ट है। कलौंजी को काला जीरा भी बोलते हैं और ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। ये भी मैंने 1.5 चम्मच ही लिया है, मतलब जितनी आपने हल्दी की क्वांटिटी ली है ना, उतना ही आपको कलौंजी लेना है। ये बालों को समय से पहले सफ़ेद होने से बचाता है, बालों की जड़ों को मजबूत बनाता है। किसी किसी के बाल बहुत ज़्यादा झड़ते हैं ना, उसको कम करने में हेल्पफुल होता है। स्कल्प की गंदगी और जो भी डैंड्रफ होता है उसको कम कर देता है। बालों में एक नेचुरल सी चमक आती है, बालों की लंबाई को बढ़ाता है और हमारे बालों को बहुत ही हेल्दी बनाता है। अब आपको इसके लिए क्या करना है, एक लोहे की कढ़ाई लेनी है। देखिए ये कढ़ाई मैं अपने बालों के लिए ही यूज़ करती हूँ। और आपको पता है हम बालों की केयर लोहे की कढ़ाई में बने हुए प्रोडक्ट से करते हैं, तो हमारे जो बाल है ना वो झड़ना कम हो जाते हैं। जो रेमेडी हम इसमें प्रिपेयर करेंगे वो एक्टिवेट हो जाएगी, हमारे बालों की ग्रोथ को बहुत ही बेहतर बनाएगी और हमारे स्कल्प तक ये मान लो कि बिल्कुल अच्छे से ये हमारे बालों को काला करेगी, क्योंकि इसमें आयरन की मात्रा होती है। और आपको कोई भी बाहर की डाई हीना इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नेचुरली हमेशा के लिए आपके बालों को ये काला करेगी। वरना बाहर के जो हम प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं ना, आपके अगर 2 बाल सफ़ेद है और बाहर की डाई आप लगाते हैं, तो धीरे धीरे करके आपके सारे बाल टारगेट होने लगते हैं सफ़ेद होने पर। तो इसमें बनाना बहुत हेल्पफुल है। तो यहाँ पर जो मैंने हल्दी और कलौंजी का मिक्स किया था, उसको मैं इसमें भूनूंगी। तो आपको लो फ्लेम पर रखना है और इसको इसमें डालने के बाद आपको इसको धीरे धीरे चलाना है। फिर हम इसमें कुछ मैजिकल प्रोडक्ट्स ऐड करेंगे जो कि आपके बालों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो अभी आपको ना इसको अच्छे से धीरे धीरे चलाते रहना है और इसको अच्छे से सेकना है। अब यहाँ पर वो लोग जिनके बहुत ज़्यादा बाल टूटने लगे हैं, झड़ने लगे हैं, न्यू ग्रोथ नहीं हो रही है बालों की, उन सब के लिए भी ये नुस्खा बहुत ज़्यादा कारगर है। आप है ना ये वाला नुस्खा बना करके और अपने बालों में लगाएंगे तो आपको इसके बहुत ही कमाल के रिज़ल्ट मिलेंगे। मेरे साथ भी ये प्रॉब्लम हो गई थी कि मेरे वाइट हेयर्स तो आए जो आए, लेकिन मेरे बाल भी बहुत झड़ने लगे थे। लेकिन जब से मैं इसको ट्राई करती हूँ, जब से मैं इसको यूज़ करके देखती हूँ, मैं खुद शॉक रह जाती हूँ कि इतना अच्छा रिज़ल्ट किसी चीज़ से मिल सकता है। और मेरे बालों की ग्रोथ भी बहुत बेहतर हो गई और मेरे बाल जो बिल्कुल सफ़ेद होने लग गए थे ना, वो बिल्कुल काले हो गए। आप लोगों के भी बहुत ज़्यादा कमेंट्स आते हैं कि दीदी आप अपने बालों का बता दो, आपके बाल इतने शाइन कैसे करते हैं। तो बस मैं यही लगाती हूँ और ये नुस्खा रियली में बहुत ज़्यादा कमाल का वर्क करता है। आपको इसको ऐसे ही चलाते रहना है और इसको
आपको भुनना है। खाने में आप मेथी लीजिए, पालक लीजिए, चुकंदर लीजिए, दाल लीजिए, आप इनको भी लोहे की कढ़ाई में बना के अगर लगाते हैं तो भी बहुत अच्छा रहता है। तो भुनने के बाद कुछ इस तरीके का कलर आपके पास आएगा और ये काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट देगा। तो इसको मैंने बारीक से कूट लेना है। तो आपके पास जो भी कोई कूटने का हो आप उसमें इसको कूट लेंगे और बहुत ईज़िली फटाफट से ये कूटने में आ जाता है। कूट करके आप इसको छान सकते हैं या फिर इसको डायरेक्टली भी अप्लाई कर सकते हैं, जैसे मैं बताने वाली हूँ। मैं डायरेक्टली ही इसको यूज़ करती हूँ और इसमें जो प्रोडक्ट मैंने यूज़ किया है ना उनका सब कुछ बहुत अच्छे से मिश्रण होके, और जो ये आप सोच रहे होंगे कि मैंने इसको भुना क्यों, तो ये डबल ताकत इसमें आ गई है अभी हमारे बालों को काला करने की और हमारे बालों की ग्रोथ को बढ़ाने की। तो बस इस तरह से हल्के 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 हाथ से आप इसको कूटेंगे और ये बहुत जल्दी से इजी तरीके से ये बारीक हो जाता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं बारीक सा पेस्ट हमारे पास इसका बन करके तैयार है। अब आपने क्या करना है, इस पेस्ट को साइड में रखना है और फिर से आपको लोहे की कढ़ाई लेनी है। लोहे की कढ़ाई लेकर के आपको इसमें 1 गिलास पानी ऐड करना है। अब यहाँ पर देखिए अगर आपके बाल थोड़े लंबे हैं ना तो आपने क्या करना है, आपने पानी भी थोड़ा ज़्यादा लेना है, मिश्रण भी आपने थोड़ा ज़्यादा बनाना है बालों के अकॉर्डिंग। मैंने अपने बालों के हिसाब से यहाँ पर यूज़ किया है। तो यहाँ पर 1 गिलास पानी और इससे 1.5 चम्मच चाय की पत्ती। चाय की पत्ती एक नेचुरल कंडीशनर है बालों के लिए। बालों को ये भी काला रंग देने में हेल्प करती है। आपको पता है प्राकृतिक रूप से काला रंग देने में हेल्प करती है। जो सफ़ेद बाल हैं उनको कम करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। अगर आप कुछ भी नहीं करते और नॉर्मल शैम्पू करने के बाद आप ये पानी बना करके ठंडा करके और इससे कंडीशनिंग भी कर लेते हैं ना, आपके बालों को जो कमाल का रिज़ल्ट इससे मिलता है आपने सोचा भी नहीं होगा। और बिल्कुल आपको बाहर की कंडीशनर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक नेचुरल कंडीशनर है ये बालों के लिए। बालों का झड़ना इससे कम होता है। आपके बहुत ज़्यादा बाल अगर झड़ते हैं तो आप अगर और कुछ नहीं करना चाहते तो आप इसको एज ए कंडीशनर ही इस चाय की पत्ती के पानी को यूज़ कर लो, आपको बहुत हेल्प मिलेगी बालों को झड़ने से रुकने से। अब यहाँ पर देखो इसको ना अच्छे से हमको चलाना है जिससे कि जो चाय पत्ती है ना उसका पूरा मिश्रण, पूरा जो उसका हमें चाहिए प्रोडक्ट वो उस पानी में आ जाए। तो यहाँ पर जो आपके स्कल्प में किसी भी तरह की गंदगी है, इचिंग है, इरिटेशन है, डेंड्रफ है, इसको ये कम कर देती है। बालों में चमक लाती है सबसे बढ़िया बात। और जिनके बहुत ज़्यादा कर्ली फ्रिजी हेयर है ना उनके हेयर्स पे बहुत ज़्यादा चमक आती है इस कंडीशनर से। आप इसको कंटिन्यू यूज़ करते हैं तो आपके स्कल्प में ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर बनाती है। और अगर ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है ना तो आपको पता है हमारे जो बालों की प्रॉब्लम है ना वो 90% तो वैसे ही ख़त्म हो जाती है। तो बस आपको इस तरीके से इसको चलाते रहना है और उबालते रहना है। तो उबालने पर क्या है, ये पानी थोड़ा रह जाएगा और जो चाय की पत्ती का मिश्रण है वो पूरा इसमें आ जाएगा। और इसके बाद आपको इसको इस तरीके से छान करके साइड में कर लेना है पानी को। और देन कढ़ाई को आपको बढ़िया से वापस आप इसको गैस पे चढ़ा देंगे, थोड़ा वॉश कर लेंगे और इसके बाद में आपको इसमें वापस से जो हमने चाय पत्ती का पानी छाना है वो छना हुआ पानी डालना है। मतलब इसको छानने का रीज़न ये था कि हमें चाय पत्ती इसमें से निकालनी है। तो चाय की पत्ती का पानी आप कढ़ाई में डालेंगे और अब इसमें हम ऐड करेंगे ये मैजिकल प्रोडक्ट जो आपके सारे मिलकर के आपके बालों के लिए जो कमाल का जादू वाला फ़ायदा देंगे। तो सबसे पहले तो देखो चाय की पत्ती का पानी हमने चढ़ाया। अब इसमें हमने ना जो हमने मिश्रण बनाया था हल्दी और कलौंजी का, वो हमें इसमें डालना है। जी हाँ, अब यूज़ करने की बारी आ गई है। तो यहाँ पर देखो एक की पॉइंट और मैं आपको देती हूँ कि आप जो हल्दी और कलौंजी है ये आप ज़्यादा बना कर के रख सकते हैं और मतलब इसमें आपका टाइम बचत होगा ना, तो ज़्यादा बना करके रख लीजिए और जब आप यूज़ कर रहे हैं उस वक्त चाय की पत्ती का पानी आपने बनाया डायरेक्टली इसमें ये पाउडर डाला और आप इसको जैसे मैं बता रही हूँ उस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसको डालने के बाद आपको इसके साथ थोड़ा सा इसको उबालना है और इसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी कम से कम 2 चम्मच आंवला पाउडर। आपको पता है आंवला नेचुरली हमारे बालों को काला करता है। आंवला एक ऐसा प्रोडक्ट है कि आपके बालों को नेचुरली काला करके और उनको काफ़ी टाइम तक सफ़ेद होने से रोकता है। आपके समय से पहले बालों को
काला मतलब सफ़ेद नहीं होने देता है, काला कर देता है और आपके बालों की जड़ों को भी मजबूत बनाता है, बालों को झड़ना कम करता है और नए बाल उगाने में भी हेल्पफुल है। हमारे स्कल्प को पोषण देता है, बालों में चमक और घनापन लाता है। तो आप आंवला तेल बनाकर लगाइए और इस तरीके से लगाइए तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। इसके बाद इसको आपको थोड़ी देर इस तरीके से उबालना है और उबालने के बाद में आपको गैस का फ्लेम ऑफ करके इसको ठंडा होने के लिए रख देना है। आप कम से कम 2 दिन इसको इसी तरीके से भीगने देंगे और इस तरीके से भीगने के बाद में आप देखेंगे कि थिक सा पेस्ट आपके पास बन जाएगा। आपका हेयर वॉश होना चाहिए, वॉश हेयर के बाद में आप इसको अप्लाई करेंगे। कम से कम आपको इसको 1 डेढ़ घंटा अपने बालों में लगे रहने देना है और फिर सादा पानी से आपको अपने बालों को धो लेना है। आपको उस टाइम शैम्पू नहीं करना है और आप देखेंगे आपको बहुत ही कमाल के रिज़ल्ट मिले हैं। तो जैसे मैं यूज़ करती हूँ आप भी यूज़ कीजिए, आपको भी बहुत ही बेहतरीन रिज़ल्ट मिलेंगे।